स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से आज बात करेंगे कांग्रेस के टिकट्स को लेकर, क्योंकि अभी 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्रत्याशी तय नहीं किए गए हैं, जिसका इंतजार हर किसी में है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 2 लोकसभा सीटों के लिए भी प्रत्याशी अभी तक कांग्रेस चयनित नहीं कर पाई है। बड़ी बैठक आज ओक ओवर में बुलाई गई थी मुख्यमंत्री की ओर से, जिसके बाद कुछ एक संकेत मिले हैं कि कब तक ये बाकी के प्रत्याशी भी तय कर लिए जाएंगे। तो इससे संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। मंडी में प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री कब जाएंगे, इनका शेड्यूल कब का फाइनल हुआ है, और मंत्री विक्रमादित्य सिंह का साथ देने के लिए क्योंकि वहां ये जाने वाले हैं, तो इस बारे में भी बिल्कुल जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। JOIT पोस्ट कोड 817 के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि अधिसूचना इस पर जारी हुई है। नियमों में पहले संशोधन होना था, जो कि हो चुका है, इस पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसके बाद अब ये इनका रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरी होनी है। तो बिल्कुल बारीकी से इस बारे में भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और JOA 817 के साथ साथ ये दूसरी एक और भर्ती को लेकर भी यहाँ अधिसूचना जारी हुई है। महंगी बिजली का झटका अब उपभोक्ताओं को लगने वाला है, किस तरह से, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आज की पॉलिटिकली सिनेरियो की करें तो देखिए, जो कंगना रनौत है ये विक्रमादित्य सिंह के गृह क्षेत्र में गई हुई थी प्रचार प्रसार करने के लिए, और दूसरी ओर जो विक्रमादित्य सिंह है ये कंगना के गृह क्षेत्र में पहुंचे हुए थे। दोनों की ओर से क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि बारिश बर्फबारी को लेकर एक दफा फिर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज सुबह से ही हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब बना हुआ है। बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी है और लाहौल स्पीति में फिर से एक दफा ताजा हिमपात हुआ है। अभी देखिए, ये अप्रैल का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन इसमें भी बर्फबारी थम नहीं रही है। लगातार वहां पर बारिश बर्फबारी देखी जा रही है इस महीने तक भी, और स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। परेशानी वाली बात यह है कि शिंकुला दर्रा और दारचा से सरचू तक हाईवे फिर से अवरुद्ध हो गया है। कुछ दिन पहले ही इसे बहाल किया गया था, एक बार फिर हिमपात होने की वजह से यह अवरुद्ध हो गया है। और अभी 29 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा, ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। तो ये मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अगली बात एक छात्रा से जुड़ी करना चाहेंगे। ये दर्दनाक हादसा आज पेश आया है ऊना जिला बंगाणा उपमंडल के भलेटी के पास। दरअसल निजी स्कूल बस से ये छात्रा गिर गई, और कारण ये बताया जा रहा है कि बस का दरवाजा खुल गया था, जिस वजह से नीचे गिरने पर छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। 10 वर्ष की उम्र इस छात्रा की बताई जा रही है, और परिजनों में काफी ज्यादा रोष पनप रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि स्कूल प्रशासन का जिम्मा रहता है कि बच्चों को सही से बस से उतारा जाए, चढ़ाया जाए, और बस का दरवाजा खुला था तो इस बात का ध्यान भी उन कर्मचारियों को रखना चाहिए था, जो कि स्कूल प्रशासन की ओर से उसमें तैनात किए गए थे। हालांकि एक दर्दनाक हादसा कहना चाहेंगे। परिजन इस वक्त शोक में हैं और साथ ही साथ अपनी ओर से रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से आज जो कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई है, उससे संबंधित अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल प्रेस वार्ता इन्होंने बुलाई थी और बड़ा आरोप कांग्रेस पर यह लगाया है कि पिछले 15 महीनों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ने भाजपा को गालियां देने का ही काम किया, और अब जब प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है तो इसमें भी भाजपा को कोसा जा रहा है, गालियां दी जा रही है। सीएम और डेप्यूटी सीएम दोनों ही कोई भी शब्द अपनी उपलब्धियों को लेकर नहीं कह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें जानकारी देनी चाहिए कि महिलाओं को 1500 क्यों नहीं मिल पाए, रोजगार क्यों नहीं दिया गया युवाओं को, और इसके अलावा बाकी की गारंटियां अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाई है। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और बलात्कार के मामले थम नहीं रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही कुछ नहीं कहना चाहते, केवल भाजपा को कोस रहे हैं। पहले जब प्राकृतिक आपदा आई तो उस वक्त भी भाजपा को कोसा गया, और उसके बाद कर्ज को लेकर भी भाजपा को ही कोसा जा रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार ने खुद 1.5 साल में 20,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। राज्यसभा चुनाव के वक्त जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उन्हें भी काला नाग कहा जा रहा है। केवल कोसने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उपलब्धियां नहीं गिनवा रहे हैं, और उपलब्धियां कुछ हासिल ही नहीं की है तो गिनवाएंगे कैसे, ये भी डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से आज बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। देखिए, एक महिला का जिक्र भी इस दौरान उनकी ओर से किया गया, क्योंकि रामपुर में ये हादसा पेश आया है। रामपुर के सुंगरी में महिला की हत्या की गई और फिर जंगल में इसका शव फेंक दिया गया। दरअसल एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए महिला 19 अप्रैल को निकली थी। रीता देवी इनका नाम बताया जा
रहा है। रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गई थी और 20 तारीख को इनके पति ने जब संपर्क करने की कोशिश की तो इनका फोन बंद आया। फिर बाकी के रिश्तेदारों से जब उन्होंने संपर्क साधा तो पता चला कि ये शादी समारोह अटेंड करके निकल गई हैं। उसके बाद से लेकर इनका कुछ पता नहीं लग पा रहा था। तो अब देखा जा सकता है रामपुर के सुंगरी में ये एक जंगल है जिसके पास महिला का शव फेंका हुआ था। हालांकि अभी जांच इसकी की जा रही है कि आखिरकार किसने इस हत्या को अंजाम दिया है। चिड़गांव की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है और पूरे इलाके में सनसनी एक तरह से फैल गई है क्योंकि महिला का शव बहुत ही बेरहमी से जंगल में फेंका था। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसकी भी प्रधान बताई जा रही हैं। महिला के पति की ओर से ही ये जानकारी दी गई है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी इस महिला को प्रधान बनाया गया था। किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। न जाने फिर किसने महिला की हत्या कर दी है। अब इसमें पूरे साक्ष्य वहां पर जुटाए जा रहे हैं पुलिस टीम की ओर से। देखिए 1500 पर आज एक और नई स्टेटमेंट सामने आई है। ये मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से बयान दिया गया है क्योंकि लगातार भाजपाइयों की ओर से ये सवाल उठाया जा रहा है कि महिलाओं को 1500 क्यों नहीं दिए गए। जितनी भी जनसभाएं भाजपा की ओर से आयोजित हो रही है उसमें मात्र 1500 को लेकर ही सवाल उठ रहा है। तो इस बीच मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये कहा कि दलबल के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चुनाव आयोग पहुंच गए थे और उन्होंने ये 1500 के फॉर्म भरवाना बंद किया। अब महिलाओं के श्राप से बचने के लिए इस तरह की बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं सब जान गई हैं क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले भी कुछ महिलाओं ने फॉर्म फिल कर दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोसेस रुकवाया गया है। तो महिलाएं इसके लिए भाजपा को बख्शेंगी नहीं। रामपुर के झाकड़ी में आज भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पहुंची थी प्रचार प्रसार के लिए। हालांकि काफी ज्यादा भीड़ भी इस दौरान वहां पर देखी गई। भीड़ के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि विक्रमादित्य सिंह का गृह क्षेत्र भी ये है जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मंडी संसदीय सीट से। तो आज ये जब वहां पहुंची तो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल लिबास में नजर आई हैं। इन्होंने ढाटू पहना था, रेशा पहना था और साथ ही साथ ये टिप्पणी भी कर गई कि इन दिनों वो जो भी पहनती हैं खाती हैं उस पर कांग्रेस टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रही है। अभद्र शब्दों का इन्हें लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये खुश है कि वहां की कुछ महिलाओं ने इन्हें भेंट में, क्योंकि ये ढाटू और रेशा दिया था, तो खुशी से इन्होंने पहना भी और इनकी चाह थी पिछले कई वर्षों से कि ये इस तरह का ट्रेडिशनल लिबास पहाड़ी इलाके का पहन सके। एक बात इन्होंने ये कही और दूसरी बड़ी बात इन्होंने प्रीति जिंटा को लेकर कही। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का जिक्र भी दरअसल इन्होंने किया और काफी भावुक भी हुई। एक किस्सा इन्होंने साझा किया लोगों के साथ जिसमें इन्होंने बताया कि जब ये 2007 में संघर्ष कर रही थी और अपना करियर बनाने की कोशिश में थी, उस वक्त ये परेशान हो गई थी क्योंकि काम का मौका इन्हें नहीं मिल रहा था बॉलीवुड में। तो जब एक फोटोग्राफर के माध्यम से इन्होंने प्रीति जिंटा से टेलीफोनिकली बात की तो प्रीति जिंटा ने इन्हें मोटिवेट किया था ये कहकर कि मेरे बाद तुमने ही हिमाचल के झंडे गाड़ने हैं। और ये बात सुनकर काफी मोटिवेट भी हुई थी, आज भावुक भी हुई, इनकी आंखों से आंसू भी उस दौरान निकला। तीसरी स्टेटमेंट, बड़ा सवाल इन्होंने कांग्रेस सरकार से किया है कि 1500 अभी तक क्यों नहीं मिले, रोजगार अभी तक क्यों नहीं मिला। इस पर जवाब देना चाहिए, ना कि महिलाओं पर टिप्पणी कांग्रेस सरकार को करनी चाहिए। ये भी आज कंगना की ओर से जनसभा में बात कही गई। आज क्योंकि देखिए ये सबसे पहले रामपुर की झाकड़ी में गई थी और उसके बाद फिर आनी के निर्मण में भी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंची। थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है जिस वजह से कंगना ने अपने गांव का जिक्र भी किया कि जहां से ये मूल रूप की रहने वाली है वो पिछड़ा हुआ इलाका है, अभी तक सड़क सुविधा वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो अच्छे से दर्द जानती हैं उन लोगों का जिन्हें बिना सड़क की सुविधा के रहना पड़ता है। तो ऐसे में इनकी प्राथमिकता जीतने के बाद यही रहेगी कि जितने भी पिछड़े हुए इलाके हैं वहां पर सड़क सुविधा समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं पूरी की जा सके। देखिए ननखड़ी डिवीजन पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह को आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घेरा है और सवाल ये उठाया है कि बार बार विक्रमादित्य पूछते हैं कि भाजपा की सरकार ने क्या किया या फिर कंगना रनौत ने मंडी के लिए क्या किया, लेकिन जवाब तो उन्हें भी देना चाहिए कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है। मंत्री रहते हुए भी पीडब्ल्यूडी डिवीजन वहां पर बंद हो गया जो कि पूर्व में भाजपा सरकार की ओर से खोला गया था। इसे खोलने तक में या फिर सरकार का ये फैसला रोकने में भी कामयाब विक्रमादित्य सिंह नहीं रहे। अपने
अपनी ही सरकार में जो कुछ नहीं कह पाए वो संसद में जाकर क्या ही कहेंगे। दूसरा उदाहरण उन्होंने ज्यूरी को लेकर भी दिया, जहां सब तहसील खोली गई थी, इसे भी डीनोटिफाई किया और उस वक्त भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह बंद रहे, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, अपने गृह क्षेत्र के लिए आवाज नहीं उठाई, वो पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए आवाज कैसे उठाएंगे। ये भी आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उनसे सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए बार बार विक्रमादित्य सिंह भी सनातन की बात करते हैं और इस बीच जयराम ठाकुर को ये कहने का भी मौका मिल गया कि संस्कृत डिग्री कॉलेज भी भाजपा की ओर से खुलवाया गया था, जिसे डीनोटिफाई किया गया। तो इतने सारे फैसले थे जो कि डीनोटिफाई हुए, लेकिन एक भी बात यहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से नहीं कही गई, अपनी सरकार के समक्ष ही कुछ नहीं कह पाए और इतने ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं, जोश में होश गवा बैठे हैं। अभी तो चुनाव हुए भी नहीं, रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही खुद को सांसद घोषित कर चुके हैं। ये भी बड़ी बात आज हम कहना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कही गई है। दरअसल क्योंकि अभी तक विक्रमादित्य सिंह ही ये सवाल पूछ रहे थे और बार बार वो भाजपा प्रत्याशी कंगना पर जुबानी हमला कर रहे थे कि आखिरकार उन्होंने मंडी के लिए क्या किया है। तो आज जयराम ठाकुर ने इसी पर पलटवार करते हुए उन्हीं से ये पूछ लिया है कि उन्होंने अपने गृह क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है। जैसा कि हमने कहा कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत के गृह क्षेत्र सरकाघाट पहुंचे थे, हालांकि यहां भी काफी ज्यादा भीड़ इनके साथ देखी गई और कारण भी देखिए एक यही समझा जा रहा है कि दोनों यंगस्टर्स है, इसीलिए कांटे की टक्कर होने वाली है। फिलहाल क्या कुछ होता है ये कुछ दिनों बाद ही अभी पता लग पाएगा, लेकिन अभी जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं उससे संबंधित जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। जो बड़ा ऐलान आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से किया गया है वो भी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल मंडी शहर को लेकर इनका मानना है कि जल्दी ही इसे भी स्मार्ट सिटी के दायरे में वो लेकर आएंगे। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मंडी शहर को महानगर के तौर पर विकसित किया जाएगा, जैसा कि धर्मशाला और शिमला में हुआ कि 2000 करोड़ का बजट विस्तारीकरण और नवीनीकरण के लिए इसमें इस्तेमाल हुआ है, वैसा ही ये कदम ये मंडी शहर के लिए भी उठाने वाले हैं और प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मंडी शहर को ये नंबर 1 बनाकर रहेंगे। ये बड़ा ऐलान आज विक्रमादित्य सिंह ने किया। JOIT पोस्ट कोड 817 से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं और ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती से जुड़ी जानकारी भी देंगे, क्योंकि लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि फंसी भर्तियों को लेकर कोई अपडेट हम नहीं दे रहे हैं। देखिए ये कैबिनेट में मंजूरी मिल गई थी कि लोक सेवा आयोग से राज्य चयन आयोग को भर्ती का जिम्मा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए नियमों में संशोधन करना जरूरी था। और देखिए विधि विभाग से ड्राफ्ट अप्रूव होने के बाद अब कार्मिक विभाग ने जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी है नियमों में संशोधन करने के बाद। ये संशोधन करना जरूरी था और इसी का अभी यहाँ पर इंतजार भी हो रहा था। JOIT पोस्ट कोड 817 की बात करें और तकनीकी शिक्षा के ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती की भी बात करें तो जल्दी ही अब ये प्रोसेस पूरा किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात आपको एक और बता देते हैं, क्योंकि 1400 के करीब अभी अभ्यर्थियों की इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी होनी है, तो अब ये जल्दी यहाँ प्रोसेस शुरू हो सकता है। इसके बाद रिजल्ट भी यहाँ घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि इंतजार अभ्यर्थियों में बना हुआ था। तो इस मामले में यही एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि अब लोक सेवा आयोग से राज्य चयन आयोग को वापस दे दिया गया है। दोनों भर्तियों को वापस करने का फैसला हुआ था, लेकिन प्रोसेस यहीं लटका था कि अभी तक नियमों में संशोधन नहीं हो पाया था, जो कि अब हो चुका है। शहरी इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगने वाला है और ये बिजली क्योंकि महंगी होगी, ऐसा क्यों होगा ये भी अपडेट हम आपको दे देते हैं। दरअसल जिनकी बिजली कनेक्शन बिना NOC के लगे हैं उन्हें ये झटका यहाँ पर लगने वाला है, यानी कि सिर्फ ओनरशिप सर्टिफिकेट से बिजली कनेक्शन लगा है। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्थानीय शहरी निकाय का होना चाहिए। पूरे प्रदेश में ऐसे लाखों मामले हैं। बिजली बोर्ड का कहना है कि 15 मार्च 2024 को रेगुलेटरी कमीशन द्वारा दिए गए टैरिफ ऑर्डर में कहा गया है कि जिनके पास अर्बन लोकल बॉडी TCP या साडा का NOC नहीं है उन्हें ना तो सब्सिडी मिलेगी, ना 125 यूनिट फ्री बिजली और टैरिफ स्लैब भी डोमेस्टिक का लगेगा। तो फिर देखिए ये अपडेट हम लेकर आए थे, इसलिए जरूरी है कि पहले ही ऐसे उपभोक्ता सावधान हो जाए बिना NOC के ही जिनके कनेक्शन लगे हुए हैं। कांग्रेस के टिकटों पर अब आना चाहेंगे पिछले कल, क्योंकि अपडेट हमने आपको दी थी कि अभी 3 टिकट तय हो गए हैं विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए। गगरेट से राकेश कालिया, सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह और कुटलहर से विवेक शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। अभी बड़सर, धर्मशाला और लाहौल स्पीति को लेकर फैसला होना है और 2 लोकसभा सीटों पर भी अभी इंतजार ही बना हुआ है। लेकिन आज इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बैठक ली है और इसके बाद जल्दी
जल्दी ही प्रत्याशी तय हो सकते हैं। ये माना जा रहा है कि 28 अप्रैल को अगली लिस्ट यहां सामने आ सकती है, जिसमें 3 उपचुनावों के लिए प्रत्याशी और 2 लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे। अब क्योंकि देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तो होनी नहीं है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो अपने स्तर पर ही मंजूरी दे पाएंगे प्रत्याशियों के लिए, तो उससे पहले आज बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई थी जिसमें चर्चा हुई है कि बाकी के 3 क्षेत्रों में आखिरकार प्रत्याशी कौन होने चाहिए। क्योंकि पिछले कल 3 टिकट्स तय हो गए हैं उपचुनावों के लिए और इसमें सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह और गगरेट से राकेश कालिया अपने चुनाव क्षेत्र भी पहुंचे थे। हालांकि काफी गर्मजोशी के साथ इनका वहां पर स्वागत किया गया और कैप्टन रंजीत सिंह ने सुजानपुर में लोगों को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात भी कही है। इन्होंने खुद को मुख्यमंत्री सुक्खू का हनुमान बताया है, यानी कि ये सभी संकट हर लेंगे और ये भी दावा किया है कि जब मुख्यमंत्री सुक्खू आएंगे सुजानपुर में जनसभा संबोधित करने के लिए तो कितने लोग इनके साथ शामिल होने वाले हैं ये उसी दिन बताएंगे। कांग्रेस में और भी कई बड़े चेहरे इनके साथ शामिल होंगे, कई कार्यकर्ता या फिर पदाधिकारी जिन्हें बड़ी कमान एक तरह से भाजपा ने दी हुई थी, इस तरह का संकेत इनकी ओर से दिया गया है। फिलहाल जब जनसभा के लिए मुख्यमंत्री वहां जाएंगे तो बिल्कुल हम देखने वाले हैं कि आखिरकार इनका दावा कितना सच होता है, क्योंकि ये वही कैप्टन रंजीत है जिनके लिए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने खुद एक तरह से पिछले चुनावों में प्रचार किया था और इनके लिए वोट भी मांगे थे, लेकिन उस वक्त ये राजेंद्र राणा से हार गए थे और कुछ ही वोटों से हारे थे। इसीलिए राजेंद्र राणा के साथ अब इनका मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर का माना जा रहा है। राजेंद्र राणा जो कि अब भाजपा के प्रत्याशी हैं और कैप्टन रंजीत सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी अब पिछले कल तय कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू के टूर से जुड़ी जानकारी भी दें तो लाहौल स्पीति अभी ये जा सकते हैं। हालांकि अभी देखिए लाहौल स्पीति में प्रत्याशी तय नहीं किए गए हैं, लेकिन उससे पहले जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अभी डॉक्टर रामलाल मार्कंडे को लेकर भी चर्चाओं का दौर क्योंकि बना हुआ था और अब कांग्रेस का दूसरा मत ये भी हो गया है कि क्यों ना कांग्रेस कैडर से ही कोई प्रत्याशी दिया जाए। इसीलिए लाहौल स्पीति में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, फिर उन लोगों का क्या सोच विचार है और उसके बाद फिलहाल इस सीट पर काफी ज्यादा संशय बना हुआ है। हालांकि लाहौल स्पीति में कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा वोट्स आ भी सकती हैं। कारण यह है कि 1500 रुपए मिलने की शुरुआत सबसे पहले लाहौल स्पीति से ही की गई है। इसके बाद 29 अप्रैल को हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। अगली बात अगर हम मंडी दौरे की करें तो 1 से 3 मई तक मुख्यमंत्री सुक्खू मंडी संसदीय क्षेत्र में होंगे और मंत्री विक्रमादित्य सिंह का साथ देंगे, क्योंकि वही कांग्रेस प्रत्याशी हैं इस वक्त और अभी खुद वो प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लेकिन सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री भी अब वहां पर जा सकते हैं। और 9 मई को क्योंकि नामांकन दर्ज करने वाले हैं विक्रमादित्य, ये ऐलान उनकी ओर से पहले ही कर दिया गया है, इसीलिए मुख्यमंत्री भी इससे पहले जाकर प्रचार प्रसार में उनके साथ जुटने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।